आप सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सभी के मित्र लक्ष्मी, देहरादून उत्तराखंड से आप सभी का बहुत बहुत मैं स्वागत करती हूँ आपकी ही इस बगिया में। ये देखिए कितने खूबसूरत ये पुष्प खिल रहे हैं और मेन बात है ये छाया में भी देखिए कितनी बेहतरीन ये खिल रहे हैं। तो ये आज का टॉपिक मेरा बिल्कुल नहीं है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसे पौधे जो हवा में झूलते हुए, जी हाँ, हवा में झूलते हुए ये पौधे होते हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं हैंगिंग बास्केट्स के विषय में। तो कुछ ऐसे पौधे हैं जो कि हैंगिंग में हम लगाते तो हैं लेकिन वो सीजनल होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो हैंगिंग्स में आप एक बार स्थान दे दें वो हमेशा आपके साथ बने रहेंगे, बिल्कुल भी आपकी बगिया से विलुप्त होने वाले नहीं है। तो ऐसे ही पौधों की श्रेणी में पहले नंबर पर ये देखिए इम्पेशन को मैं रख रही हूँ। ये देखिए इम्पेशन जो कि मैंने खुद ये कटिंग से लगाया है और ये मेरे पास हमेशा रहता है। हैंगिंग में देखिए कितना खूबसूरत ये लग रहा है और फ्रेंड्स बहुत ही हार्डी प्लांट है और इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं। अब तो इसमें फ्रेंड्स हाइब्रिड वैरायटीज़ भी आने लगी हैं। उसके साथ ही सेकंड नंबर पर मैं रखती हूँ इस बेबी सनरोज के। तो ये वेरीगेटेड प्लांट है, अभी कुछ दिन पूर्व में इसे ख़रीद कर लाई हूँ 50 रुपये का, लेकिन इसके मैंने एक दो कटिंग्स और जगह जगह लगा दी हैं। इसमें खूबसूरत से पुष्प आते हैं रेड रंग के, उसके अलावा भी आते होंगे, लेकिन मुझे फ़िलहाल नर्सरी में एक यही वैरायटी मिली है। इसमें एक नॉर्मल वैरायटी भी आती है ग्रीन लीव्स वाली, ये वेरीगेटेड है, इसको भी आप ज़रूर लगाएं फ्रेंड्स। ये भी रह जाता है, बारिश से थोड़ा बचाना पड़ेगा। उसके साथ ही ये देखिए स्वीट पोटैटो वाइन। तो स्वीट पोटैटो वाइन की ये देखिए कि नियॉन वैरायटी है, उसके साथ ही एक ये डार्क लीफ वाली वैरायटी है। तो इसको भी आप हैंगिंग में लगाएं, चाहे आप इसे मॉस्टिक पर लगाएं, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही हार्डी है। इसके नीचे कंद बनता है, कंद से भी आप इसे इजीली फ्रेंड्स प्रोपगेट कर सकते हैं। तो ये भी हैंगिंग के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन। और देखिए पूरे जगह में अलग ही इसका रंग निखर कर आ रहा है। उसके साथ ही फ्रेंड्स चौथे नंबर पर मैं रखती हूँ इस फिश बोन कैक्टस को। तो फिश बोन कैक्टस भी एक ऐसा प्लांट है, देखिए इस तरीके से ट्रेल करती हुई इसकी जो शाखाएँ होती हैं ना, सचमुच किसी हैंगिंग को खूबसूरती देने के लिए इनफ होती हैं। ये देखिए इसको भी फ्रेंड्स आप छोटी सी कटिंग के माध्यम से भी लगा सकते हैं। अभी मैंने इसे इस तरीके से लगाया है, लेकिन हैंगिंग में भी मैंने इसे लगाया है, वो भी मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगी। इसके बाद फ्रेंड्स पाँचवें नंबर पर मैं रखती हूँ इस सिंगोनियम को। तो सिंगोनियम भी एक ऐसा प्लांट है, हैंगिंग को बहुत ही खूबसूरती ये प्रदान करता है, उसके साथ साथ बहुत ही हार्डी होता है। और अब तो इसका ग्रोइंग पीरियड है, इससे लेकर के आप कटिंग के माध्यम से हैंगिंग्स में इसे ज़रूर लगाएं। आगे इसकी हैंगिंग बास्केट भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए इसमें मैंने दो प्लांट्स को लगाया। इसमें देखिए एक हार्ट लीफ, ये देखिए फिलोडेंड्रॉन, ये देखिए इसको भी आप हैंगिंग में इजीली लगाएं। और उसके साथ ही इसके ट्रेल करती हुई जो शाखाएं होती हैं ना, हैंगिंग को एक अलग ही खूबसूरती ये देती हैं, तो इसको भी आप लगाएं। तो 6 पौधे ये हो गए। उसके साथ ही 7वें नंबर पर मैं रखती हूँ स्पाइडर प्लांट को। स्पाइडर प्लांट में भी बहुत सी वैरायटीज़ आती हैं, मेरे पास इसकी 3 वैरायटीज़ हैं। एक तो फ्रेंड्स इसमें देखिए इसके एजेस वाइट हैं और सेंटर में इसका ग्रीन पार्ट है, लेकिन एक मेरे पास ऐसी है जिसके एजेस तो है ग्रीन लेकिन सेंटर में वाइट पार्ट है, और एक ग्रीन वैरायटी है। तो 3 वैरायटी मेरे पास सिंगोनियम की है। इस तरीके से ये देखिए बहुत ही खूबसूरती एक हैंगिंग को ये देते हैं, और ट्रेल करती हुई इसकी जो शाखाएँ होती हैं, जो बेबी पप्स होते हैं, वो इसे बहुत ही खूबसूरती देते हैं हैंगिंग में। तो ये देखिए इसकी ग्रीन वैरायटी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसकी ग्रीन वैरायटी है, तो इसको भी आप लेकर के हैंगिंग में लगा सकते हैं। मैंने ये अभी फ़िलहाल मैंने हैंगिंग में नहीं लगाई है, लेकिन आगे मैं इसे ज़रूर लगाऊंगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये भी प्लांट बहुत ही हार्डी होता है, गर्मियों में थोड़ा सा इसे आप बचा करके रखेंगे तो बहुत आसानी से ये चल जाता है और हमेशा बना रहेगा। उसके साथ ही वॉन्डरिंग ज्यू को 8वें नंबर पर मैं रखती हूँ। तो फ्रेंड्स 15+ आपको ऐसे प्लांट्स में बताऊंगी, तो इनको आप ज़रूर, मैं पहले बताना आपको भूल गई। ये देखिए वॉन्डरिंग ज्यू है, तो वॉन्डरिंग ज्यू में भी कई वैरायटीज़ आती हैं। तो ये भी बहुत ही हार्डी प्लांट है। एक बार आपने इसकी बास्केट बना दी, नेक्स्ट टाइम आप इसका जब भी, ये देखिए इसमें एक वैरायटी और मैंने लगाई है, वेरीगेटेड वैरायटी है वॉन्डरिंग ज्यू की। इसके साथ ये ग्रीन लीफ वाली भी आती है फ्रेंड्स, वो मेरे पास नहीं है। तो फ्रेंड्स ये भी बहुत ही हार्डी प्लांट है। इसका सीज़न जब भी आए आप इसको नई मिट्टी, खाद के साथ, इसके रूट्स के साथ और कटिंग के साथ आप इसे फिर से तैयार करेंगे तो ये बहुत अच्छे से चल जाता है। तो मेरे पास तो 3-4 साल से ये है। उसके साथ ही नेक्स्ट प्लांट आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए एक मेरा ये स्पाइडर प्लांट का और बास्केट मैंने ये बरामदा में लगाया है। उसके साथ ही ये है बहुत ही
इजीली ग्रो होने वाला पौधा जो बच्चा भी लगा ले। ये देखिए इतनी सी कटिंग के माध्यम से आप इसको यूं भी गमले में फेंक देंगे ना तो बिल्कुल अपने आपके पूरे गमले में ये पाँव पसार देगा। उसके बाद इसकी कहीं कटिंग गिरेगी तो ये पूरे आपके गार्डन में इस तरीके से फैल जाएगा ना, एक बार ले आए तो जाने वाला ये बिल्कुल भी नहीं है। तो फ्रेंड्स इस तरह के पौधे को तो गार्डनर को मतलब रखने ही पड़ते हैं जो कि आपके गार्डन से बिल्कुल जाए ना, ज़िद्दी से हो। तो ये एक ऐसा ही पौधा है फ्रेंड्स। उसके साथ ही फ़र्न, तो फ़र्न भी बहुत सी वैरायटीज़ में आता है फ्रेंड्स। मेरे पास इसके दो तरह के फ़र्न्स हैं, दो नहीं तीन तरह के फ़र्न्स हैं। तो फ्रेंड ये फ़र्न भी एक ऐसी वैरायटी है, इसमें भी और कई वैरायटीज़ आती है। तो इसको आप हैंगिंग में जब लगाएंगे ना तो इस तरीके से देखिए जैसे कोई फव्वारा सा नहीं होता, इस तरीके से ये पूरे गमले को फिल करता है और उस जगह को बेहतरीन एक लुक देता है। इसकी एक वैरायटी फ्रेंड्स ये है, इससे भी मैं आगे एक हैंगिंग बनाऊंगी। फिलहाल मैंने इसको अभी कुछ दिन पूर्व रिपोर्ट मैंने आप सभी मित्रों के साथ किया था। उसके साथ ही फ्रेंड्स इसको थोड़ा मॉइस्चर पसंद है तो इसको आप ऐसी जगह रखें जहाँ पर इसे हवा आती हो, हल्की धूप हो, एक आध घंटे की चल जाएगा। तो ऐसी जगह में ये, क्योंकि फर्न्स की जो हैबिट होती है ना, आपने देखा होगा गाँव वगैरह जाएंगे ना आप, जहाँ पर पानी और ठंडक होगी तो वहाँ पर आप फर्न्स को ज़्यादातर ग्रो होते हुए देखते हैं। तो इस प्लांट के लिए फ्रेंड्स आप मॉइस्चर को मेंटेन करके रखिए। उसके साथ ही इंग्लिश आइवी एक ऐसा प्लांट है जो कि हैंगिंग के लिए बेहतरीन ऑप्शन है फ्रेंड्स। तो ये भी बहुत ज़्यादा धूप नहीं मांगता है। यहाँ से कटिंग लेकर के मैंने लगाई थी और देखिए कितनी खूबसूरत इसकी बास्केट लग रही है। तो इसको भी आप हैंगिंग बास्केट में ईजिली लगा सकते हैं, बहुत ही खूबसूरती जगह को देती है। उसके साथ ही ये भी हमारे साथ हमेशा बना रहता है, बशर्ते आप इसे बरसात में थोड़ा बचा के रखें। उसके साथ ही एक हैंगिंग बास्केट मैंने बनाई है ये बेगोनिया की। तो फ्रेंड्स ये बेगोनिया थोड़ा सा बहुत बड़ी बड़ी पत्तियों वाला ये बेगोनिया है, तो ये मैं कहीं से लेकर के आई थी। और फ्रेंड्स ये भी बहुत ही हार्डी प्लांट है और आपके साथ ये हमेशा बना रहेगा। इसी तरीके से हैंगिंग में भी आप इसे लगा सकते हैं, चाहे तो आप इसको वैसे गमले में भी लगा सकते हैं। तो ये भी बहुत ही हार्डी प्लांट है। उसके साथ ही फ्रेंड्स ये देखिए फिश बोन कैक्टस मैंने आपको पहले दिखाया। तो फ्रेंड्स ये फिश बोन कैक्टस भी बहुत ही हार्डी प्लांट, एक छोटी सी कटिंग से भी लग जाता है जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो इसको भी आप ज़रूर लगाएं, हैंगिंग में ट्रेल करती हुई इसकी जो शाखाएं हैं बहुत खूबसूरत लगती हैं। उसके साथ ही बॉलिवियन जियो, तो बॉलिवियन जियो भी एक ऐसा प्लांट है, आगे जैसे जैसे धूप बढ़ती है इसकी पत्तियों में जो एक कलर आता है ना, अलग सा डार्किश शेड आता है, मतलब पर्पलिश शेड आता है, ब्लैकिश, मतलब इस टाइप से ये पत्तियाँ कन्वर्ट होती हैं धूप के संपर्क में आते ही। तो ये भी बेहतरीन ऑप्शन है और लगभग ये तो 3 वर्षों से मेरे पास इसी बास्केट में लगा है। उसके साथ ही देखिए एक ही हैंगिंग है यहाँ पर, तो इसमें ये देखिए हर्ट लीफ वाला फिलोडेंड्रन जो है ये मैंने लगाई थी कटिंग्स, तो ये भी एक ऑप्शन है। उसके साथ ही फ्रेंड्स इसके साथ ही फ्रेंड्स नेक्स्ट नंबर पर मैं रखती हूँ उस खूबसूरत से एचिवेरिया को, जो कि एक सकुलेंट प्लांट है। तो फ्रेंड्स ये भी बहुत ही हार्डी सकुलेंट माना जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स मेरा तो ये लगभग 2 वर्षों से इसी बास्केट में लगा है। ये इसी तरीके से बना रहता है। थोड़ा सा जब इसका सीज़न ऑफ होता है तब थोड़ा सा स्ट्रेस में जाता है, लेकिन बिल्कुल भी मरता ये नहीं है। और जब इसका सीज़न आता है तो इस तरीके से देखिए इसकी ग्रोथ फिर से शुरू हो जाती है। लीफ के द्वारा भी इसका प्रोपगेशन ईजिली हो जाता है। मैं आपको इसके बेबी प्लांट से ये देखिए, ये लीफ के द्वारा मैंने इसके ये देखिए बनाए हैं पौधे। तो ये इस तरीके से फ्रेंड्स एचिवेरिया एक बहुत ही खूबसूरत एक ऐसा आपके लिए ऑप्शन है जो कि आपने एक बार लगा दिया तो बिल्कुल आपकी बगिया से एक बास्केट तो ये कहीं जाने वाली नहीं है। उसके साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मनी प्लांट है, उसके साथ ही इसमें मार्बल जो मनी प्लांट है वो भी है। उसके साथ ही जो हार्ट लीफ फिलोडेंड्रॉन होता है वो भी है। लगभग 3 प्लांट इसमें हैं और बहुत ही अच्छे से यहाँ पर ये इसमें चल रहे हैं। तो ये भी एक बेहतरीन ऑप्शन है। उसके साथ ही ड्रेसिना फ्रेंड्स ये देखिए ये रिबन ग्रास है फ्रेंड्स, ड्रेसिना की ही वैरायटी है रिबन ग्रास। तो इसको अभी फ्रेंड्स आप हैंगिंग में इजीली लगा सकते हैं। मैंने तो फ्रेंड्स अभी नहीं लगाया है, लेकिन आगे मैं इसकी एक बास्केट बनाने वाली हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स इस तरीके से ये फैला हुआ सा प्लांट होता है ना, तो ये बहुत ही खूबसूरती एक हैंगिंग को देगा। तो आगे मैं इसे ज़रूर हैंगिंग में लगाऊंगी।
तो उसके साथ ही सिंगोनियम तो मैंने आपसे शेयर कर ही दिया। सिंगोनियम को भी कोई भी वैरायटी आप लगा सकते हैं। उसके साथ ही है ये पर्पल हार्ट। तो पर्पल हार्ट भी एक ऐसा प्लांट है फ्रेंड, छोटी छोटी कटिंग के माध्यम से, और मैं इसे रोड साइड से लेकर के अपने गार्डन में मैंने इसे जोड़ा है फ्रेंड्स। इस तरीके से इतनी सी कटिंग आप लेंगे और देखिए इसमें आगे से छोटे छोटे पिंक कलर के पुष्प भी इसमें आते हैं। उसके साथ ही फ्रेंड्स एक हैंगिंग को बहुत ही खूबसूरती और एक कलर ऐड करने वाला ये प्लांट है। उसके साथ ही इसके फ्रेंड्स राइजोम्स बनते हैं, जिसके द्वारा आप इसका इजीली प्रोपगेशन कर सकते हैं। और ये भी मरने वाला नहीं है प्लांट फ्रेंड्स। आप अगर हैंगिंग में या आप गमले में भी लगाएंगे, इसके राइजोम्स बनते हैं, वो सीज़न आने के समय अपने आप ही पौधा इसमें ग्रो हो जाता है। इसके साथ ही फ्रेंड्स नेक्स्ट प्लांट है हमारा ये रियो, जिसे कि बोट लिली प्लांट भी कहा जाता है। बहुत ही हार्डी प्लांट ये होता है फ्रेंड्स। इसको भी आप इजीली प्रोपगेशन कर सकते हैं रूट डिवीज़न के माध्यम से, चाहे तो आप इसकी कटिंग के माध्यम से भी इसका प्रोपगेशन इजीली कर सकते हैं। एक बार ले आए जाने वाला बिल्कुल भी आपके गार्डन से नहीं है, और एक हैंगिंग को एक खूबसूरती देता है। उसके साथ ही धूप में रखेंगे तो इसका कलर थोड़ा डार्किश रहेगा, छाया में रखेंगे तो इसकी पत्तियाँ थोड़ा हरी हरी सी बनी रहेंगी। तो बेहतरीन कलर के लिए इसको आप धूप में हल्की, मतलब 2-3 घंटे की धूप मिले वहाँ पर रखें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक वॉन्डरिंग जियो की, और उसके साथ ही एक बास्केट है मेरी टर्टल वाइन की। तो ये 2 बास्केट मेरी और यहाँ पर लगी हैं। एक बास्केट फ्रेंड मैंने ये बनाई थी, ये वेरीगेटेड जेड है, लेकिन इसकी ग्रोथ थोड़ा यहाँ पर सही से नहीं हो रही है, तो ये पौधे को मैं रिपोर्ट करूँगी। तो फ्रेंड जेड की भी कई वैरायटी आती है, तो इनको भी आप हैंगिंग में जगह दे सकते हैं। ये भी बहुत ही हार्डी प्लांट होते हैं। उसके साथ ही फ्रेंड्स बास्केट प्लांट को अगर बास्केट में नहीं लगाया तो क्या लगाया फिर, तो बिल्कुल बास्केट प्लांट को भी आप बेबी पप्स के द्वारा आप इजीली अपने गार्डन में लगा सकते हैं। उसके साथ ही इसका प्रोपगेशन बहुत ही इजीली हो जाता है। ये भी एक बहुत जल्दी मरने वाला प्लांट ये बिल्कुल नहीं है। इस तरीके से फ्रेंड्स देखिए ट्रेल करते हुए इसके जो बेबी पप्स होते हैं ना, इस प्लांट को और ये हैंगिंग बास्केट को फ्रेंड्स बहुत ही सुंदर ये बनाते हैं। उसके साथ देखिए जेड के ये ग्रीन वाली वैरायटी है, इसको भी आप हैंगिंग में जगह दे सकते हैं फ्रेंड्स। इसके साथ ही फ्रेंड्स एक प्लांट मैं आपको और बताती हूँ। तो चलिए आगे की तरफ, यहाँ पर देखिए ये रखा है डंकी टेल। तो ये डंकी टेल सकुलेंट है फ्रेंड्स, इसको भी आप हैंगिंग में जगह दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये भी बच जाता है अगर आप इसे बरसात में थोड़ा सा शेड में अगर आप इसे रखेंगे। पोल्का डॉट भी एक बहुत ही अच्छा प्लांट होता है, बहुत ही हार्डी, और मेरा ये पिछले वर्ष का प्लांट है। देखिए ये फ्रेंड्स इस तरीके से बुशियर फॉर्म में ये ग्रो करता है, तो बहुत ही खूबसूरत ये हैंगिंग को बना देता है। मैंने तो नहीं लगाया है, लेकिन ये एक ऑप्शन हो सकता है, कटिंग से भी ये इजीली लग जाता है। उसके साथ ही फ्रेंड्स ये देखिए फिर से ये वही प्लांट है, ये स्वीट पोटैटो वाइन की, ये डार्क शेड वाली वैरायटी है। ये देखिए, और इसकी कटिंग लेकर के यहाँ से देखिए, कल ही मैंने यहाँ से निकाल करके एक प्लांट मैंने लगाया है, वो आपको मैं आगे दिखाऊंगी। उसके साथ ही देखिए वॉन्डिंग जियो को मैंने इस तरीके से कटिंग से लगाया है, तो इसको भी आप ज़रूर लगाएं। उसके साथ ही देखिए ये पोल्का डॉट की मैंने कटिंग लगाई थी, एक तो मर गई लेकिन एक चल गई है, तो इसको भी आप कटिंग के माध्यम से लगा सकते हैं और हैंगिंग में से लगा सकते हैं। उसके साथ ही फ्रेंड्स एक ये प्लांट है, ये देखिए ये भी फ्रेंड्स कलांचो की ही वैरायटी है। इस तरीके से फ्रेंड्स इसको ट्रेल करते हुए मैंने देखा, तो मुझे लगा ये भी हैंगिंग के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इस तरीके से इसमें पुष्प आते हैं, और देखिए एक छोटे से प्लांटर में ये लगाया गया है, लेकिन इस तरीके से ये ट्रेल जो कर रहा है ना, तो इसको हम लगा सकते हैं। बिल्कुल एक ऑप्शन ये भी हो सकता है, आगे मैं इसको लगाऊंगी। उसके साथ ही देखिए सीडम, तो सीडम भी एक सकलेंट प्लांट है, इसको भी आप हैंगिंग में जगह दे सकते हैं, और ये भी बच जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे पास ये पिछले वर्ष के प्लांट से ही, पिछले वर्ष 2 वर्षों से मैं इसे ग्रो कर रही हूँ, और 2 वर्षों से मेरे पास ये प्लांट हर बार बच जाता है। तो ये भी हार्डी सकलेंट प्लांट है। उसके साथ ही इसको भी हैंगिंग में आप लगा सकते हैं। उसके साथ ही देखिए यहाँ पर ये स्पाइडर प्लांट है, इसको भी हैंगिंग में लगा सकते हैं, तो ये भी एक ऑप्शन है। उसके साथ ही फ्रेंड्स कोलियस को भी आप लगा सकते हैं हैंगिंग में। मैंने एक वर्ष लगाया था, पिछले साल मैंने हैंगिंग में से लगाया था। थोड़ा सा इसे मेंटेन करके रखना पड़ता है कि ऊपर से इसकी जो है कटिंग करते रहो, तो ये फिर उस तरीके से पूरे बास्केट को इस तरीके से फिल करेगा, ऊपर की तरफ ग्रो ना हो करके
इसे भी फ्रेंड्स बुशियर फॉर्म में आप ग्रो कर सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत कलर्स ये ऐड करेगा हैंगिंग में। तो उसके साथ ही आगे कौन कौन सी हैंगिंग्स में बनाने वाली हूँ, नए ईजाद करूँगी, देखती हूँ कौन कौन से प्लांट्स को मैं जगह उनमें दूंगी, आप सभी से शेयर मैं ज़रूर करूँगी। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर मेरे एक पौधे पर मेरी नज़र गई, तो मुझे लगा इसको भी हम हैंगिंग में जगह दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स पेंडानस शायद ये है, और इसकी और भी कई वैरायटीज़ आती हैं। तो मेरे पास ये देखिए इस तरीके से ये प्लांट है, तो ये भी हम हैंगिंग में इजीली लगा सकते हैं और हैंगिंग को ये बहुत ही अच्छा बनाने का काम करेगा। ये देखिए इस तरीके से ये पूरी हैंगिंग को फिल करेगा, तो किसी भी जगह को खूबसूरत बनाने के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन ये भी मुझे लगा, तो इसीलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो इसके साथ ही खूबसूरत से प्लांट को तो मैं भूल ही गई फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर रुई जैसा पौधा है ये। जी बिल्कुल, पीछे से इसके ऐसा लगता है जैसे रुई होती है ना, उसी तरीके से वेलवेटी टेक्सचर इस पौधे का होता है। उसके साथ ही इसके कलर्स भी धूप के संपर्क में आते ही चेंज होते हैं। मतलब थोड़ा सा ये इस तरीके से रुई का सा ऊपर से इसका जाल सा बनता है। तो बहुत ही सुंदर ये पौधा होता है। ट्रेडिस कैंटिया सिलामोंटाना भी इसे बोलते हैं। उसके साथ ही फ्रेंड्स इसको भी मैंने स्वैप के माध्यम से लुधियाना से अपने एक मित्र से मैंने लिया था। उसके साथ ही यहाँ पर चल रही है मेरी कुछ कटिंग्स। देखिए वॉन्डरिंग ज्यू वेरीगेटेड 4-5 कटिंग्स मैंने लगाई हैं। उसके साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पर मार्बल पोथोस की कटिंग चल रही है। उसके साथ ही स्वीट पोटैटो वाइन की, ये देखिए मैंने आपको बताया कि ये लगाई है मैंने। उसके साथ ही पिंक वाला सिंगोनियम भी है। तो यहाँ पर मॉइस्चर काफ़ी अच्छा है, सुबह की 1-8 घंटे की छन करके धूप इन पौधों को मिलती है। तो ये यहाँ पर कटिंग्स मेरी ग्रो हो रही है। तो फ्रेंड्स आज की शेयरिंग आपको मेरी कैसी लगी? आई होप कि आपको बहुत ही यूज़फुल ये लगी होगी और आप भी बहुत सारी बास्केट बनाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स मैंने आपको सभी ऐसे प्लांट्स बताए हैं कि आपको एक बार बास्केट बनाने की ज़रूरत है। सीज़न जैसे ही प्लांट का आता है आप उसको खाली करें, नई खाद पानी दें, फिर से तैयार। तो मिलती है एक नई शेयरिंग के साथ। नमस्कार।